मुझे भी असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन। उपस्थित आत्मीय बंधुओं, अनंत अनंत उपकारी शासनेश प्रभु महावीर ने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से प्राणी जगत के सामने आत्मा का धर्म और जीवन के मर्म को प्रस्तुत किया। आत्मा के धर्म और जीवन के मर्म को नहीं समझने के कारण संसार के लोग जीवन में हैरानी और परेशानी का अनुभव करते हैं। उनकी इस अज्ञानता, हैरानी और परेशानी का मूल कारण ज्ञानियों ने अज्ञान को बताया है। और जीवन का सबसे बड़ा अज्ञान जानकारियों का अभाव नहीं, बल्कि यही है कि नित्यता में अनित्यता का आरोपण करना, अपने को पराया मानना और पराये को अपना मानना। क्या है अपना और क्या है पराया? क्या है नित्य और क्या है अनित्य? नित्य यानी सदा टिकने वाला, अनित्य यानी कभी था, कभी है और कभी नहीं रहेगा। अपना वही जिसका कभी भी साथ नहीं छूटता, और पराया वही जो कभी अपना नहीं होता। क्या है अपना और क्या है पराया? जो छूट जाए वो पराया, और जो कभी नहीं छूटे वो अपना। इस परिभाषा की कसौटी पर अगर संसार की किसी भी चीज को कसा जाए तो एक भी चीज इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सबसे पहले जिसे जगत का बहुसंख्यक वर्ग प्राण समझ बैठा है, उस धन को ही लीजिए। धन कभी था, कभी है और कभी नहीं रहेगा। संसार के अधिकतर लोगों ने इसे प्राण समझकर इस धन का, पैसे का मूल्यांकन किया है, पैसे के मूल्य को समझा है, क्योंकि पसीना बहाकर कमाया जाता है। फिर भी इसकी अपनी शक्ति अधूरी होती है, इसकी अपनी मजबूरी होती है। पैसे के प्रति राग है, इसलिए पैसे में तल्लीनता है। कल एक भाई आया, कह रहा था, महाराज नवकार मंत्र गिनते गिनते मन
क्यों भटकता है? क्या पूछा? मन क्यों भटकता है? मैं चुप रहा, थोड़ी देर बाद बोला। मैंने कहा कभी नोट गिनते गिनते मन भटका? किसका भटका? रोटी बनाते बनाते किसी का मन भटका? भटकने मत देना, रोटी सीखने के बजाय हाथ सीख जाएंगे। नोट गिनते गिनते मन नहीं भटकता, रोटी बनाते बनाते मन नहीं भटकता। कारण स्पष्ट है कि पैसे के प्रति, नोट के प्रति राग है, और राग तल्लीनता को लाता है। लवकार मंत्र के प्रति राग नहीं है, अहोभाव नहीं है, इसलिए मन क्या करता है? संसार की किसी भी वस्तु के साथ जहां हमारा राग होता है, वहां तल्लीनता अपने आप आ जाती है। जिस व्यक्ति के प्रति मन में राग नहीं है, उससे मिलना भी औपचारिक होता है, बिना मन के बात करनी पड़ती है। लेकिन जिनके प्रति राग होता है, जिनके प्रति अपनापन होता है, वहां कब रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, आदमी को क्या नहीं चलता है। एक आदमी 9 बजने के साथ ही नींद उसे जगड़ने लगती है, लेकिन वही आदमी कह रहा था आज रात को 3 बजे सोया, जो मेरा एक अजीज मित्र आ गया, उसके साथ बातचीत के सिलसिले में पता ही नहीं चला कब 3 बज गए। इष्ट का संयोग, इष्ट यानी मन चाहे का संयोग, तल्लीनता को लाता है। लवकार मंत्र बचपन से बोलते आए हैं, ये क्रिया भी हमारी आदत बन गई, और जब कोई क्रिया आदत बन जाती है तो मीनिंगलेस हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। पैसे के प्रति राग है, तल्लीनता है, इसलिए नोट गिनते गिनते कभी भी क्या नहीं हुआ, मन नहीं भटका, क्योंकि पैसे का हमने मूल्यांकन किया। दूसरी चीज जिसके प्रति हमारे मन में राग है, वह है शरीर है। शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो जाए, बीमारी हो जाए, और इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़े, तो उसके लिए हमारी सर्वस्व छोड़ने की तैयारी होती है, क्योंकि पैसे से ज्यादा मोह किससे है? जान है तो जहान है। पैसे के लिए शरीर है या शरीर के लिए पैसा है? जिनकी दृष्टि में पैसे की कीमत है, पैसे का मूल्य है, उनके लिए पैसा ही मूल्यवान है। जिन्हें हम कंजूस कहते हैं, मक्खी चूस कहते हैं, वो शरीर की भी उपेक्षा कर देता है। मानो वो ये सोचकर चल रहा है कि पैसे के लिए ही जीवन है, जीवन के लिए पैसा। मैंने सुना कि एक कंजूस व्यक्ति बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गया, कभी जिंदगी में हाथ से एक पैसा सत्कर्म में नहीं लगा। पास में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देने का संबंध पास में होने से नहीं होता है, देने का संबंध दिल की उदारता से होता है। इससे कई लोगों के लिए
बड़ा मुश्किल का काम होता है ये देने का काम। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के फलस्वरूप अच्छी संपदा मिली है, अच्छे साधन मिले हैं, लेकिन अंतराल कर्म के प्रबल उदय से न तो खा सकता है और न ही दूसरों को खिला सकता है। देने की बात आती है, मानो हाथ पर यमराज आकर बैठ जाता है। तो देने का संबंध पास में होने से नहीं, देने का संबंध किससे है? दिल की उदारता से है। एक पैसा भी उसके जीवन में सत्कर्म में नहीं लगाया, गया डॉक्टर के पास, स्वास्थ्य का निरीक्षण किया। सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर से उसने यही पूछा, डॉक्टर बताइए इलाज में कितना खर्चा आएगा? कितना? डॉक्टर ने बताया करीब 40-50 हजार। और अगर इलाज न कराऊं तो? कहा जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। अगर जिंदगी से हाथ धोना पड़े तो कितना खर्चा आएगा? क्या वो आपका अनुभव है? कितना खर्चा आएगा? मरने के बाद शांति लाएगी 400-500 में काम हो जाएगा। एक मन लकड़ी चाहिए, 2-3 हजार चाहिए मरने के बाद भी। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, द्रौपदी के तीर की हरण की तरह मरने के बाद भी खर्चा। मैं पहले के जमाने की बात कह रहा हूं, आज तो 40-50 हजार से भी जिंदे आदमी के विलास से भी कुछ नहीं होगा। कहा अगर इलाज कराओ तो 40-50 हजार का, और न कराओ मर जाओ तो मरने के बाद खर्चा 400-500 रुपए का। बताओ उस व्यक्ति ने क्या कहा? फिर डॉक्टर साहब मरना ही मंजूर है। क्या है? ऐसे लोग हैं, आश्चर्य मत कर। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भौतिक दृष्टिकोण जीवन का मूल्यांकन नहीं करने देता है। भौतिक दृष्टियों के पीछे जीवन सर्वस्व दांव पर लग जाता है। लेकिन जहां जीवन का दृष्टिकोण है, वहां व्यक्ति पैसे के मोह को भी छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पैसे के मोह से भी ज्यादा तीव्रतम मोह इसका है। एक व्यक्ति से पूछा, तुम इस संसार में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्यार किससे करते हो? युवा था, पत्नी उसकी गर्भवती थी। उसने कहा, बेशक मैं अपने होने वाले बच्चे से प्यार करता हूं। किससे? प्रसव का समय निकट आया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया पत्नी को, स्थिति बड़ी जटिल बन गई, पेचीदा हालात खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, दोनों में से एक को ही बचा सकते हो, या तो बच्चे को बचा सकते हो या इस बच्चा को बचा सकते हो। मान लो आपके सामने ऐसे हालात खड़े हो जाएं, क्या करोगे आप? उस वक्त समझदारी का तकाजा क्या होगा? क्या करना चाहिए उस वक्त? समझदारी क्या कहेगी? मां को बचाना। क्यों? सही बात है, बहुत समझदार। उस युवक से पूछा, बताइए क्या करना चाहिए? कहा, डॉक्टर मां होगी तो बच्चा फिर आ जाएगा, इसलिए पहले किसको बचाना? बच्चे के प्रति जो मोह था वो कहां आकर केंद्रित हो गया? मां पर केंद्रित हो गया। एक बार रूम में पति पत्नी दोनों सोए हुए थे, आग लग गई। बताइए अब पहले किसको बचाना? सुध बुध भूल गया, रूम से दौड़कर बाहर निकल गया।
पत्नी के प्रति जो मोह था वो किस पर केंद्रित हो गया? खुद पर केंद्रित हो गया। इसीलिए मैंने कहा सर्वाधिक मोह किससे है? उसका कारण है क्योंकि संसार की अनादिकालीन यात्रा के दौरान एक भी क्षण ऐसा नहीं गया जब जीव इस शरीर से अलग रहा हो। एक भी क्षण। आप कहोगे कि मरने के बाद, मरण कहते उससे है आत्मा से शरीर का अलग हो जाना या शरीर से आत्मा का अलग हो जाने की प्रक्रिया ही मौत है। ये जो शरीर छूटता है, हमें दिखता है, ये उदार उद्गलों से बना हुआ औदारिक शरीर है। शरीर एकमात्र यही नहीं है, 5 शरीर हैं। कितने? औदारिक, क्षत्रिय, आरक, तेजस और 2 शरीर ऐसे होते हैं जो एक समय के लिए भी, एक समय यानी काल की सूक्ष्मतम इकाई, एक पलक झपकते हैं उतने में असंख्यात समय गुजर जाते हैं। कितने हैं? तो एक समय कह रहा हूं, एक समय ऐसा नहीं गया जब ये जीव तेजस और कार्बन शरीर से अलग रहा हो। इसलिए सबसे ज्यादा संसर्ग और संपर्क मेरे और आपके जीव का किसके साथ में रहा है? शरीर के साथ में रहा है। इसलिए सर्वाधिक मोह व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति होता है। जब बात आती है शरीर की दुरुस्ती की, सलामती की, तब आदमी पैसे को भी छोड़ने के लिए क्या हो जाता है? एक खाली कंजूस मक्खी चूसों को छोड़कर। तो पैसे की कीमत का हमने मूल्यांकन किया, शरीर की कीमत का मूल्यांकन किया। और आगे पूछता हूं, इस शरीर का मैनेजिंग डायरेक्टर ये आत्मा राम अगर एक्सपायर हो जाए, क्या कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर? ये आत्मा राम भाई निकल जाए, मुझे बताइए इस शरीर की कोई कीमत होगी? फिर आओ साहब, पधारो साहब नहीं, फिर निकालो साहब। क्या करो? यही हाल होगा ना। लेकिन मरते दम तक आदमी इस आत्मा की खबर नहीं लेता। सुध बुद्ध तब आती है जब डॉक्टर कह देता है बड़ा सीरियस केस है, बच पाना अब बड़ा मुश्किल है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तब निमंत्रण मिलता है मेरे जैसे महाराजों को, महाराज आइए, आशीर्वाद दीजिए, मंगल पाठ सुनाइए, ताकि इनका स्वर्ग गति में, देव गति में रिजर्वेशन हो जाए। मैं उस समय कहता हूं कि स्वर्ग कोई मेरे बाप का खरीदा हुआ तो है नहीं कि यहां आशीर्वाद दें और वहां ट्रांसफर हो जाए। क्या? तब किया नहीं, जब सुन सकता था तब सुना नहीं। अब सुनने का वक्त आया है तो ये आदमी सुनने वाला सो रहा है। अब क्या इसे कोई खाक जगह पाएगा? मैं कह रहा हूं हमने किस किस चीज का मूल्यांकन किया। भौतिक वस्तुओं का हमने मूल्यांकन किया, उनके लिए सतत हम पुरुषार्थ करते रहे, परिश्रम करते रहे, और इस भौतिक दृष्टिकोण ने अपने आप का ही मूल्यांकन नहीं करने दिया। कहां कहां अटके रहे। खैर मैं अपनी मूल बात पर आऊं। मैं कह रहा हूं व्यक्ति का जहां पर राग होता है उसके प्रति सहज ही एकाग्रता आ जाती है, तल्लीनता आ जाती है। नवकार मंत्र गिनते गिनते मन भटकता है, उसका एक ही कारण है, उसके प्रति राग भाव पैदा नहीं हुआ। नोट गिनते गिनते मन नहीं भटका, क्योंकि नोट के प्रति क्या है? राग है। राग तल्लीनता को लाता है, एकाग्रता को लाता है। सर्वाधिक राग इस अर्थवादी युग में आदमी के मन में पैसे के प्रति रहा हुआ है। लेकिन भगवान महावीर
व्यक्ति किस गलत धारणा पर प्रहार कर रहे हैं। वित्तेन दानम न लवे कमत्ते इमम लोये अरुआ परथा, कि वित्त, ये धन, ये पैसा न तो इस लोक में प्राणभूत बनने की क्षमता रखता है और न ही परलोक में क्षमता रखता है, क्योंकि इसकी भी अपनी सीमा होती है, इसकी भी अपनी शक्ति है, वो अधूरी है, इसकी भी अपनी मजबूरी है। ये कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मगर सब कुछ नहीं हो सकता। इसी बात को समझने और समझाने का प्रयास चल रहा है, ताकि अनित्य वस्तुओं के प्रति, नश्वर चीजों के प्रति व्यक्ति के मन में जो प्रगाढ़ मोह है, वो मोह की गांठ खुल जाए। आए थे हम भटकने के लिए नहीं, आए थे मोक्ष मार्ग का यात्री बनने के लिए, लेकिन हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो सब मोह को बढ़ाने वाली और मोक्ष मार्ग से दूर फेंकने वाली है। भले हम चर्चा मोक्ष की करते हो, चर्चा आत्मा की करते हो, चर्चा और बातें करने से कोई मोक्ष और आत्मा की उपलब्धि, मेरी दीक्षा लेने के बाद अजमेर से जयपुर की ओर जा रहे थे। जंगली एरिया था। एक व्यक्ति मिला, मैंने उससे पूछा, भैया अमुक गांव हमें जाना है, ये गांव कितना दूर है? उसने कहा, महाराज 2 कोस। कितना? करीब 1 घंटा चल गया। 1 घंटे चलने के बाद पूछा, भैया गांव कितना दूर है? बोले, महाराज 2 कोस। फिर आधा घंटे चला, फिर पूछा, महाराज गांव, मैंने पूछा गांव कितना दूर? बोले, महाराज 2 कोस। मैं जरा गर्म हुआ, झुंझलाया, मैंने कहा, मैं चल रहा हूं या खड़ा हूं? क्या? उसने कहा, महाराज, उसने जो जवाब दिया आज तक वो मेरी स्मृति में अंकित है, उसे भूल नहीं सका। बोले, महाराज कितनी बार भी क्यों नहीं पूछो, गांव पूछने से नहीं, बातें करने से नहीं, चलने से आएगा। किससे आएगा? एक बार पूछो या 10 दफे पूछो, वही जवाब है, गांव कितना कोस है? गांव 2 कोस है। बातें करने से नहीं, चलने से आएगा। आज भी वो बात मेरे दिलो दिमाग में अच्छी तरह से अंकित है। बिल्कुल सही कहा, मोक्ष बातें करने से नहीं मिलेगा, चर्चा करने से नहीं मिलेगा, उस अनुरूप आचरण करने से मिलेगा। मगर हमारा आचरण मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के बजाय मोह को बढ़ाने वाला बन रहा है, और मोह भी किन किन क्षुद्र वस्तुओं के साथ। ये मोह, अधिक मोह व्यक्ति को पागल बनाता है, पागलपन जैसी हरकतें करने के लिए मजबूर करता है। हम बीकानेर गए, वहां एक सज्जन को देखा, वो महिलाओं के ही कपड़ा पहनता है। किसके? शुरू में उसे देखकर मुझे लगा कोई होगा सिरफिरा, लेकिन धीरे धीरे पता लगने लगा, महाराज ये हमारे बीकानेर का सबसे बड़ा सुप्रसिद्ध उद्योगपति है। मैंने कहा, फिर ये महिलाओं के कपड़े कौन क्यों पहनता है? क्यों सुराना साहब, आपने देखा? क्योंकि नागौर चातुर्मास के पहले की बात, आप वहीं पे उस समय। मैंने पूछा, ये आदमी क्या मेंटल है? कहा, महाराज बहुत समझदार है। बातचीत के दौरान भी महसूस हुआ कि ये आदमी पागल नहीं है। क्या है? क्यों फिर ये महिलाओं के कपड़े पहनते फिरता रहता है? महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनने लग गई, ये तो पता है, लेकिन जिंदगी में पहली बार ये देखा है। क्योंकि स्त्री पुरुष समानता का युग है ना? और समानता तब तक हासिल नहीं होगी जब तक महिला भी पुरुषों जैसी बेहूदी हरकतें नहीं करने लग जाए। वारे वाह, स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर, स्त्री पुरुष समानता के नाम पर क्या मजाक उड़ाया गया संस्कृति का। मैं भी पक्षधर हूं स्त्री पुरुष की समानता का, समान हक मिले। पर्यायों में क्यों अटकना? स्त्री पुरुष ये
पर्याय हैं। आत्मा की दृष्टि से सभी क्या हैं? प्रभु महावीर ने दोनों को समान अधिकार दिया। जैसे पुरुष मोक्ष का अधिकारी है, वैसे स्त्री भी क्या है? किसी भी मामलों में स्त्री कम नहीं है। मेरी अपनी ये सोच है, मेरी अपनी मानसिकता है। मैं भी स्त्री पुरुष के समानता के अधिकार का पक्षधर हूं, मगर समानता क्या? समानता का अर्थ ये नहीं है कि पुरुष जैसी बेहूदी से बातें करता है वैसे महिलाएं भी करने लग जाए। पुरुष जैसे सिगरेट का धुआं फूंकता रहता है, उड़ाता रहता है, ऐसे महिलाएं भी क्या करने लग जाए। मैंने सुना है कॉलेजों में कुछ जैन लड़कियां ड्रग्स का सेवन करती है। किसका? क्यों पुरुष करता है तब स्त्री को क्या ऐतराज है, क्या हर्ज है? पुरुष जब जॉब कर सकता है, रात के 12-12 बजे तक भटकता फिरता रहता है, तो हम भी 12-12 बजे तक क्यों नहीं बाहर रोते फिरे? ये समानता है? मैं कहता हूं समानता का मतलब पुरुष ने पुरुष होने में जितना विकास किया है, स्त्री स्त्री होने में उतना ही विकास करे। ये समानता का क्या है? लेकिन स्त्री होड़ करने गई पुरुष की, तो स्त्री न तो स्त्री रह सकी और न ही पुरुष बन सकी, बीच में लटक गई। सही बात है ना? अगर गुलाब का फूल चाहे कि मैं चमेली जैसा बन जाऊं, बन नहीं सकता। फिर गुलाब का फूल गुलाब नहीं रह जाएगा और चमेली बनने के सौभाग्य को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। हम जहां हैं अपनी पूर्णता को प्राप्त करें, यही समानता का क्या है? समानता का मतलब है स्त्रियों ने पुरुष का वेश धारण कर लिया। पुरुष में से सिर्फ एक आदमी को देखा है। किसको? आप भी ऐसा करने मत लग जाना। मैंने पूछा क्या बात है, ये महिलाओं के कपड़े क्यों पहनता है, साड़ी क्यों पहनता है? एक दिन जब 4-5 दिन हुए, संपर्क बढ़ा, परिचय का दायरा बढ़ा, वो व्यक्ति थोड़ा निकट आया और एक दिन मैंने ये साहस जुटा लिया उससे पूछने का, ये वेशभूषा धारण करने का औचित्य क्या है, वजह क्या है? वो कहने लगा, महाराज ऐसी बात है, पत्नी को साड़ियों का बहुत मोह था। करीब मेरी पत्नी के पास 1000 साड़ियां थी। कितनी? ये व्याख्यान का टाइम 9:15 बजे है। अगर 9:45 बजते हैं तो इसका यही कारण है कि आधा घंटा साड़ी के सिलेक्शन में लग जाता है। क्यों? कहाँ है? यहाँ कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, करना क्या है? किसी को फुर्सत नहीं है जो आपको देखे। जहां कार्य की अत्यधिकता है, समय का अभाव है, क्या करोगे प्रदर्शन करके? कौन सी साड़ी पहने? क्योंकि 2-4 ही हो तो कोई झंझट ही नहीं है। कितनी है? मर्यादा करो, रखो 50, रखो 100 रखो। जब भी नई साड़ी लेके आओ, इस शर्त पे लेके आओ कि पुरानी एक निकाल दी जाए। क्या करें? कहा महाराज पत्नी के पास 1000 साड़ियां थी। कितनी? करीब 8 किलो सोना। कितना? 100 जोड़ी चप्पल जूते। कितने? सब कुछ मैचिंग के मुताबिक होना चाहिए। हरी साड़ी है तो चप्पल भी हरी, घड़ी का पट्टा भी हरा, सब कुछ हरा। मैंने कहा फिर चेहरे को भी हरा कर लेना चाहिए, अच्छा होगा ना कॉम्बिनेशन। कहा महाराज जब पत्नी मर रही थी तो उसका चित्त एक ही चीज में अटका हुआ था, मेरी साड़ियों का क्या होगा, मेरे गहनों का क्या होगा। उसको इस बात की चिंता से मुक्त करने के लिए मैंने वचन दिया था कि तू चिंता छोड़, नहीं तो ये जीवन बिगड़ जाएगा, परलोक भी क्या हो जाएगा। इन सारी चिंताओं से, आकुलता व्याकुलता से अपने आप को मुक्त कर। मैं वचन देता हूं कि तेरे जाने के बाद इनका इस्तेमाल कौन करेगा? मैं करूंगा। महाराज वचन का पक्का हूं। कहा ये तो हमारा
हमारा आदर्श है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। मैंने कहा धन्य है आपकी वचन प्रतिबद्धता को, वरना जमाना यह है कि आदमी की बात और कुत्ते की लात बराबर है। कुत्ता जहां तहां लात फेंक देता है, ऐसे आदमी की टैक्स में आकर के पता नहीं क्या क्या कह जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तब एक भी नजर नहीं आता। सुबह कुछ कहा, दोपहर कुछ कहा, शाम को कुछ कहा, और फिर यह भी सिद्ध कर देता है कि सुबह जो कहा वो भी सही था, अभी जो कहता हूं वो भी सही है ना। बड़े लोगों के लिए सबसे बड़ा बंधन होता है वचन का बंधन। किसका बंधन? राम एक दिन खामोश बैठे थे, उदास बैठे थे। लोगों ने उन्हें देखकर सोचा कि शायद सीता रावण के चंगुल में है, लक्ष्मण मूर्छित बेहोश पड़ा हुआ है, बस यही इनकी परेशानी का कारण होगा। लेकिन राम ने कहा सीता रावण के चंगुल में है, इसकी जरा भी परवाह नहीं है। लक्ष्मण बेहोश है, मूर्छित है, इसकी भी कोई चिंता नहीं है। चिंता एक ही खाए जा रही है, वो ये है कि जब विभीषण मेरे पास आया, उसे देखते ही मेरे मुंह से निकल गया आओ लंकेश। क्या? मैंने उसे लंकेश तो कह दिया, लंका का अधिपति सम्राट तो बना दिया, मगर लंका के राज्य की बागडोर अभी तक हाथों में नहीं सौंप सका। इस बात की चिंता मुझे क्या कर रही है? प्राण जाए पर वचन न जाए। मर जाएंगे, लेकिन जो वचन निकल गया है उसको हर कीमत पर पालन करके दिखाएंगे। प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल निभाएंगे। प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल निभाएंगे। नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का भगवान प्रतिपल सबल सहारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बड़े चले हम रुके न क्षण भी, होए दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर। संक्षेप में बड़े लोगों के लिए वचन का बंधन सबसे बड़ा क्या है? एक बार बंध गए, दूसरा अब कोई विकल्प ही नहीं है। मरना मंजूर है, लेकिन टेप को छोड़ना मंजूर। बस यही महापुरुषत्व की निशानी है। आचार्य हस्तिमती महाराज साहब के मुंह से अपने जीवन की सांध्य लीला में निमाज के भंडारी परिवार के निवेदन पर मुंह से निकल गया, इस बार निमाज आने की फरसने की भावना है। सोजत आते आते जोधपुर संघ का विशेष आग्रह रहा कि अब यह अवस्था छोटे छोटे गांवों में रहने की इजाजत नहीं देती है, क्योंकि वहां पर समुचित चिकित्सा का प्रबंध नहीं हो सकता। जोधपुर प्रसंग का विशेष आग्रह नहीं, एक बार मुंह से निकल गया। कहां जाना है? निमाज जाना है, वचन निकल गया। तो उस व्यक्ति ने भी वचन दिया था, तू चिंता छोड़, तेरे मरने के बाद ये साड़ियां कौन पहनेगा? पत्नी के प्रति मोह ने पागलपन की हरकतें करने के लिए मजबूर कर दिया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, जोरू का गुलाम कह रहे हैं। क्या? आदमी की मुश्किल है। इसीलिए वुमेन्स डे मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, लेकिन मेंस डे कभी नहीं मनाया जाता। पत्नी को जॉब पर भेजे तो लोग कहते हैं कि
के कभी नहीं आएगा मैच पे। लेकिन लोग क्या कहते हैं, आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। मैंने कहा जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल के, कांटे चुभ जाएंगे। क्या, फिर दोहराता हूं, जब हम गुलाब तोड़ने गए लोगों ने कहा जरा संभल के, कांटे चुभ जाएंगे। और आगे अमृता प्रीतम ने बड़ा ही कमाल कर दिया, जब हम गुलाब तक गए तो कांटे ही फूल बन गए। क्या कहा, कोई भी अच्छा काम करो, ये समाज निश्चित तौर पर आपको कांटों का डर दिखाएगा। क्या करो, कल मैंने कहा ना, अगर मैं दारू पीने लग जाता, उन्मार्ग पर चला जाता, भटक जाता, कोई मुझे डर दिखाने नहीं आता। लेकिन जब मैंने जैसे ही दीक्षा लेने का संकल्प जाहिर किया, जताया, लोग मुझे समझाने आए। क्या करने आए, अगर हिम्मत नहीं करता, उनके डर से अगर सहम जाता, तो आज कपिल मुनि को यहाँ प्रवचन देते हुए आप कोई भी अच्छा कार्य करो। आप होटल में जाते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी ये नहीं कहता है कि होटल में ये गड़बड़ियां होती है। होटल का नाम ही है हो सके तो टल। क्या होटल, मजबूरी हो तो बात अलग है, वरना ये जीव की लोलुपता अनचाही बीमारियों का शिकार बना करके रहेगी। मैं कई बार सोचता हूं कि हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। उसका एक ही कारण है कि होटलों में जगह मिले तो हॉस्पिटल में जगह मिले। क्या हमारी दिनचर्या हो गई, क्या हमारी जीवन शैली हो गई, क्या हमारा जीने का तौर तरीका बन गया कि होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल। क्या, घर से होटल, होटल से जन्मे तो हॉस्पिटल में और मरो तो, पहले आदमी जन्म सकता था हॉस्पिटल में, लेकिन हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति, उसमें भी जैन संस्कृति में हॉस्पिटल में मरना गौरव की बात नहीं, बहुत बड़ा कलंक है। क्या है, मरो तो कहां मरो, कहां मरो, दुकान में मरो तो यहां मरो, कहां पर। ऐसे ऐसे सौभाग्यशालियों को देखा जिनकी मौत भी कहां आई है। यहां मौत उन्हीं के ही लिखी होती है जिनका जीवन समाधिस्थ होता है, जो जीवन के प्रति सम्यक दृष्टिकोण लेकर चलते हैं, जो जीवन के पल पल के प्रति सजग और सावधान रहते हैं, जरा भी बेहोशी को नहीं आने देते। आप सोचते हो कि अभी तो चाहे जैसे तैसे जी लें, अंतिम समय में सजग हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे और क्या कर लेंगे, संधारा कर लेंगे, फिर अंतिम समय में महाराज के पास मरेंगे। कहां, ताकि फिर भूत बन के महाराज को भी चैन से नहीं बैठने दो। जियो संसार के लिए, मरो महाराज के यहां। इसमें कौन सी तुकबंदी है। भगवान महावीर कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने सत्य विवेक में हूं, तत्काल कोई विवेक को उपलब्ध हो ही नहीं सकता। जीवन भर में जो किया है उसकी आदत अंतिम समय में जा ही नहीं सकती। जिनके कदम क्लबों की ओर दौड़ते रहे, पब बार की ओर ही दौड़ते रहे, कोई संभावना नहीं है उनके कदम अंतिम समय में धर्म स्थान की ओर मुड़ जाए। क्योंकि जीवन भर की आदत छाती पर बोझ बन जाती है, संस्कार बन जाती है, और संस्कार जन्मों जन्मों तक पीछा करते हैं, शरीर छूट जाता है मगर संस्कार। दो विचारक आपस में मिले थे, दोनों की भिन्न भिन्न राय थी। एक मामले में एक व्यक्ति कह रहा था कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो विचार से प्रेरित होकर के करता है। दूसरे का अभिमत था कि व्यक्ति जो भी जीवन में करता है वो संस्कार से प्रेरित होकर करता है। इससे दोनों अपने अपने मत की, अपनी अपनी मान्यता की पुष्टि में तर्क दे रहे थे। और एक दिन की बात, दोनों कहीं घूमने गए और उन्होंने देखा एक कांच के पात्र में
बैठा हुआ था। क्या बैठा था? सांप बैठा हुआ था। दोनों उस पर हाथ फिराने लगे। विचार की दृष्टि से पता है ये जात इतना सख्त है कि सांप क्या, सांप का बाप भी इसे तोड़कर कहां नहीं आ सकता, बाहर नहीं आ सकता। विचार की दृष्टि से ये सही था। जो कह रहा था कि आदमी विचारों से ज्यादा प्रेरित होता है, वो कांच पर हाथ फेरने लगा। एकदम अचानक सांप फुफकार उठा। जैसे ही फुफकारा, आदमी डर गया। क्या हो गया? उसने दूसरे आदमी ने पूछा, तुम तो कह रहे थे कि आदमी विचारों से प्रेरित होता है। विचार की दृष्टि से तो ये सही था कि ये सांप बाहर नहीं आ सकता, फिर भी तुम डर गए। क्या करिए? फिर भी तुम डर गए। मैंने कहा संस्कारों से। सांप ने कुछ नहीं किया। सांप के फुफकारने से तुम्हारे भीतर में जो डर के संस्कार मौजूद थे, वो संस्कार जाग गए और इसलिए तुम क्या हो गए? इसलिए बिल्कुल ठीक कहा, संस्कार एक जन्म तक नहीं, जन्मों जन्मों तक आत्मा का पीछा करते हैं। इसलिए इस जन्म में अपने संस्कारों का शुद्धिकरण कर लेना, क्योंकि ये संस्कार अगले जन्म तक भी, जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करने वाले हैं। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। ऐसा तानाशाह, क्रूर शासक, एक साथ चैम्बर में 10-10 लाख आदमियों को डालकर मौत के घाट उतारने में जिसका हृदय जरा भी नहीं कांपता था, लेकिन वही हिटलर जब बिल्ली को देखता था कांप जाता। क्यों कांप जाता? बिल्ली से कांपने वाला हजारों लोगों की, लाखों लोगों की मौत की घटना से नहीं कांपा। उसका कारण है कि हिटलर जब बच्चा था, छोटा था, तब उसके छुटपन में, बचपन में उसकी छाती पर एक बिल्ली का बच्चा आके बैठ गया। वो डर के बचपन के संस्कार जिंदगी भर साथ रहे। कब तक? कई लोगों को पानी से डर लगता है, पानी को देखते हैं कांप जाते हैं। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान कराया गया। जाति स्मरण ज्ञान आज भी हो सकता है। जाति यानी जन्म, पूर्व जन्मों की स्मृति जिसके जरिए होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। और कहते हैं अगर किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो वो अपने पिछले भवों को, 900 भवों को जान सकता है, देख सकता है। कितने भवों को? जाति स्मरण ज्ञान का प्रयोग करवाया गया और उसे जानकारी में आया कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। पिछले जन्म में पानी में डूबने से मौत हुई थी। पिछले जन्म का पानी का डर अंकित हो गया, जो आज तक उसका क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं, आदत और संस्कार जन्मों जन्मों तक साथ चलते हैं। इसलिए भगवान महावीर कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि आज तो जब तक रगों में खून दौड़ रहा है तब तक भौरा करे भन भन और आदमी करे धन धन। क्या है ना? पैसे की बात आती है, शांतिलाल जी की आंखों के सामने ऐसी चमक आ जाती है जैसे 1000 वोल्टेज का लड्डू जल गया। एक शांतिलाल जी की बात नहीं है, सबकी बात है। भगवान महावीर ने बार बार अगर गौतम को संबोधन किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान महावीर का संदेश, उपदेश अकेले गौतम को था। गौतम स्वामी को माध्यम बनाकर जनसाधारण को प्रभु ने संबोधित किया था। इसीलिए इसी तरह मैं भी शांतिलाल जी को बहाना बनाकर, निमित्त बनाकर आप सभी को कह रहा हूं। आप ये मत सोचना कि हम दूध के धुले हैं, शांतिलाल जी ऐसे होंगे इसलिए शांतिलाल जी कोई बात कही जा रही है। विडंबना यही तो है, जब संत कोई बात करते हैं तो दोनों आदमी एक दूसरे के सामने झांकते हैं। एक सोचता है मुझे नहीं तुझे कह रहे हैं, और वो सोच रहा है मुझे नहीं तुझे कह रहे हैं। बेचारे महाराज का बोलना यूं ही क्या चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। खैर मैं कह रहा हूं, भौतिकवादी दृष्टिकोण जीवन का मूल्यांकन नहीं करने देता है, लेकिन याद रखना जिन चीजों के पीछे आप नहा धोकर के पड़े हैं, जिन क्षुद्र वस्तुओं के प्रति मोह है, वो एक भी चीज आपके साथ जाने वाली। मैंने सुना कि कब्र में मरे हुए राजा बादशाह की वासना जाग गई, कामना
समझदार फकीर ने सुना और फकीर कहने लगा, क्यों चिल्लाता है? तुझे यहां छोड़कर जाने वाले तेरे कोई दुश्मन नहीं थे, तेरे विरोधी नहीं थे, तेरे ही अपने थे, जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ा, वही तुझे कहां छोड़ गए? यहां छोड़ गए। जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ के जाओगे, वही तुम्हें कहां छोड़ के जाएंगे? वही आपको छोड़कर जाएंगे। छूटे उसके पहले ही छोड़ दो। छूटने में दुख है और छूटने में और छोड़ने में फर्क है। यूं जेब से 50 का नोट निकल जाए, दिन भर बेचैनी बनी रहती है, मगर वहीं अपने हाथ से 5,000 का 5 लाख का चेक कहीं दे दिया, जनहित में, परोपकार के कार्यों में, आदमी को क्या होती है? खुशी होती है। एक में दुख है, एक में सुख है, क्योंकि एक छूटा था और एक को ये छूटे, इसे पहले ही छोड़ दो। और छोड़ सकता है वही मालिक होता है। कौन मालिक? कौन? नहीं तो चौकीदार हो खाली धन के, संभालते रहो, हाथ फिराते रहो, गिनते रहो। लोग भले कह सकते हैं आपको धनपति, लक्ष्मीपति, लेकिन सच यह है कि धन दास है। क्या है दास? किसको कहते हैं? जब आदमी के व्यापार में घाटा लग जाता है, उसकी अर्जित संपदा जब लुट जाती है, तब आदमी आंसू बहाता है, और आंसू का बहना गुलामी का प्रतीक है। किसका? दास का, संसूचक है। इसलिए लोग भले कहते होंगे ये करोड़पति है, मुझे कहना चाहिए ये करोड़ दास है। क्या है? क्योंकि मालिक तो वही है। पति का मतलब मालिक, धनपति, लक्ष्मीपति, लेकिन मालिक वही हो सकता है जो छोड़ सकता है। बैंक के कैशियर के पास आपसे भी ज्यादा संपत्ति है, रोज करोड़ों का, अरबों का लेन देन करता है, मगर वो मालिक नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता है? वो छोड़ नहीं सकता है। जो छोड़ सकता है वही कौन है? जो छूटे उसे पहले ही क्या कर डालो? छोड़ दो। लेकिन छूटता नहीं है, क्योंकि आदमी की दृष्टि यही आरोपित हो गई है कि ये पैसा सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये भ्रांति टूट रही है राजा वीर धवल की, जब पत्नी को अचानक किसी रोग ने घेर लिया। अनगिनत उपचार कराने के बावजूद भी रोग को पकड़ पाना भी संभव नहीं हो रहा है। तब राजा अपनी लाचारी पर आंसू बहा रहा है। कितना असहाय हूं। एक छत्र मेरा राज्य चलता है, हुकूमत चलती है, मगर अपनी ही महारानी को मैं स्वस्थता की अनुभूति कराने में बिल्कुल क्या हो गया हूं? बेबस हो गया हूं, लाचार हो गया हूं। और जब सभी तरफ से जवाब मिल जाता है, तब अंत तक किसकी याद आती है? मैंने कहा ना, पहले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जब डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है, हाथ झटक देता है, तब निमंत्रण मिलता है हमको। किसको? कि महाराज मंगल पाठ सुनाओ, पहुंचाओ इनको स्वर्गवती में। कहां पर? जैसे महाराजों ने ठेका ले लिया। अब तो साधना में भी संसार आने लगा है। अब पता नहीं खुद ही महाराज देवगति में जाएंगे या नहीं जाएंगे। शायद इसी परिप्रेक्ष्य में कबीर को कहना पड़ा होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा। आपको पता होगा भारत सरकार का सबसे ज्यादा खर्चा हमारी डिफेंस पर आता है, सेना पर आता है। और आपको पता होगा ये कि सेना रोज रोज काम नहीं आती है। सेना तभी काम आती है, तभी उपयोगी और कारगर सिद्ध होती है, जब देश के ऊपर कोई खतरा मंडराने लगता है, युद्ध की विभीषिकाओं के बादल मंडराने लगते हैं। अगर भारत सरकार ये सोच ले कि सेना रोज रोज तो काम आती नहीं है, इतना बड़ा खर्चा उठाने की जहमत क्यों करे? नहीं, भारत सरकार को पता है कि बिना युद्ध के दिनों में, शांति के दिनों में हमने सेना की सार संभाल नहीं की, तो युद्ध के वक्त सेना हमारी क्या नहीं कर पाएगी?
सुरक्षा नहीं कर पाएगी। बस यही नियम यहाँ लागू होता है। अगर आपने सुख के दिनों में धर्म की याद नहीं की, धर्म की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए, तो दुख के दिनों में धर्म तुम्हारे काम आने वाला। जब सर्दी का मौसम आता है तब हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। जो ही गर्मी का मौसम आता है, गर्मी अपना तेवर दिखाती है, पारा चढ़ने लगता है, हमारा पहनावा बदल जाता है, उन्हीं वस्त्रों को क्या कर दिया जाता है, फेंक देते हो, ड्राई क्लीन करवा के सहेज कर संभाल कर रखते हो, क्योंकि पता है कि गर्मी के दिनों में अगर हमने इन कपड़ों की सुरक्षा नहीं की तो सर्दी के दिनों में ये कपड़ा हमारी क्या नहीं करेंगे, ये कपड़ा हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे। इस बात को भी नोट कर लेना। अगर सुख के दिनों में, संपन्नता के दिनों में अगर आपने धर्म की सुरक्षा नहीं की, प्रभु की याद नहीं की, तो दुख के दिनों में ये धर्म और भगवान भी आड़े आने वाला। इसलिए दुख में करने लायक चीज नहीं है धर्म, सुख के दिनों में करने योग्य लायक है। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है, सुख में संसार को याद करता है और दुख में किसको याद करता है। कोई बात मायके से लौटी पत्नी से पति ने पूछा कि तुम्हें वहां गए महीना भर हो गया, क्या इस दौरान इस बीच कभी मेरी याद आई? कहा तुम भी कैसी बातें करते हो। भारतीय नारी पति से अलग रहे और याद न करे। अच्छा ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा याद कब आई? कि सबसे ज्यादा याद उस वक्त आई जब आपके दिए हुए पैसे खत्म हो गए और मोहल्ले में साड़ी बेचने वाला आया। कुछ हद तक हमारी भी यही हालत है। हम धर्म को और भगवान को कब याद करते हैं? जब दुख के पहाड़ टूटने लगते हैं, विपत्तियों के बिजलियां चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, तब याद आती है एक माँ की और दूसरे भगवान की। हे माँ, हे भगवान। यही शायद राजा वीर धवल के साथ हो रहा है। अब एक ही विकल्प बचा है। जब दुनिया की सारी शक्तियां जवाब दे जाती है, तब व्यक्ति को एक ही सत्य के बल पर सहारे खड़ा होना पड़ता है कि हे प्रभु, अब तेरी ही मर्जी है, दे तो तेरी रहमत और न दे तो मेरी किस्मत। क्या आगे क्या होता है? रानी स्वस्थता का वरदान प्राप्त करती है या इस संसार से विदा हो जाती है? आगे जानने पर ही ये ज्ञात हो सकेगा। ये घटनाक्रम आगे क्या मोड़ लेता है, आप नियमित रूप से निरंतरता के साथ इसके श्रोता बनते रहिए और इन घटनाओं के आलोक में, इन आत्माओं के पावन चरित्र के प्रकाश में अपने आप को टटोलने का प्रयत्न कीजिए, ताकि जीवन पर, साधना पर आलोकित एवं उद्भासित हो सके। इसके पूर्व, जैसा कि आपको पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है, कि प्रत्येक रविवार को सर्व समस्याओं का निदान एकमात्र जाप अनुष्ठान। कल मैंने बताया कि जैसे कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है तो कंप्यूटर की सारी गतिविधियां ठप हो जाती है, ऐसे ही आदमी का मस्तिष्क भी कंप्यूटर का बाप है। कंप्यूटर भी आदमी के मस्तिष्क की उपज है। इसलिए कहना चाहिए कि आदमी का दिमाग भी सुपर कंप्यूटर है। इसमें भी वायरस जब घुस जाता है नकारात्मक विचारधारा का, तो व्यक्ति की सोच कुंठा, संतरास, निराशा, हताशा, आत्महीनता का शिकार बन जाती है। ऐसे वक्त में ये भक्तांग स्तोत्र महान चमत्कारी, इसका जाप अनुष्ठान एंटीवायरस का काम करता है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन पवित्र अनुष्ठान में सहभागी बनकर आपने पहले चरण में जैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने जीवन को समस्या से मुक्त राह को प्रशस्त किया, वैसे ही ये अगला द्वितीय चरण, जैसा कि मैं कह गया, कभी अटेंड कर लिया, कभी नहीं किया तो आधे अधूरे रह जाओगे। फिर हर काम में रोना आएगा। फिर कहोगे कि बात मीटिंग पॉइंट पर आकर बनते बनते ये क्यों बिगड़ती जा रही है। तो इसलिए ऐसे मौके को चूकने की भूल जीवन में कभी न करें। आप सभी का सौभाग्य है कि आपके जीवन में ऐसा सुअवसर प्राप्त
समाप्त हो रहा है। आप इस अवसर से चूके नहीं, क्योंकि अवसर का चूका और डाल से चूका बंदर जैसे पश्चाताप के शिकार बनते हैं, ऐसे ही अगर हम भी ऐसे पावन अवसरों से वंचित रह गए तो अंत में हाथ मरने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। यही कहना पड़ेगा कि अच्छे दिन पीछे गए, प्रभु से किया ना है तो अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई। ऐसी दुखद नौबत से गुजरने से आपको रूबरू न होना पड़े, इसलिए पहले ही सावधान हो जाएं, सावचेत रह जाएं और अपने जीवन को सुरक्षित महफूज बनाने के उपाय जानें और उन उपायों को अपने जीवन में स्वयं लागू करें और दूसरों को भी प्रेरित करके धर्म दलाली का लाभ अर्जित करें, ताकि उनके जीवन में ही प्रकाश हो सके और वो उस प्रकाश से पूर्णता की यात्रा करने में सफल हो सके। इसलिए कल रविवार सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक समय पर आने का लक्ष्य रखें। इस अनुष्ठान के तहत जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए लाल साड़ी, चुनरी की साड़ी और पुरुषों के लिए सफेद परिधान धारण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो इससे लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप समय पर पहुंचने का लक्ष्य रखें और हर व्यक्ति करीब 5 व्यक्तियों को प्रेरित करने का लक्ष्य रखे। इसी मंगलमय भावना के साथ आज पंच परमेश्वर